जीनो आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके आ रहा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अजीत सर खुद पढ़ा रहे हैं। जीनो आईएएस इनका एक ऐसा सपना है कि मुझे जितना एजुकेशन सेक्टर से मिला है आज तक, मुझे वो वापस पे ऑफ करना है। ठीक है, पे ऑफ करने के लिए हमारे पास, हम टीचर्स के पास बस एक ही सोर्स होता है, वो ये है कि हम आपको वापस पढ़ाए। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाए। हमने भले आज तक जितना भी पढ़ाया हो, बट उससे ज्यादा बेस्ट पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ग्रेटिट्यूड का टाइम आया है। अब यूनिवर्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का टाइम आया है वापस। ठीक है, स्टूडेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए ये जो कोर्स है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आ रहा है। फाउंडेशन कोर्स है ये। 25 और 26 में जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, दोनों लोग इसको ले सकते हैं इस कोर्स को। और सब स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। आपके लिए आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और इस कोर्स के लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस सब आपके लिए अवेलेबल होगा पूरे टाइम के लिए। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता। चलिए, इसके साथ हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल अगर आप लेना चाहते हो, ये मॉड्यूल आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स टू एडवांस सब समझा देगा कि मैपिंग कैसे करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स और फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, हर एक चीज माइन्यूटली आपको समझाई जाएगी। जितना कुछ भी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग और एटलस, जितना कुछ भी इन बुक्स पे लिखा हुआ है, जितना कुछ भी यूपीएससी ने आज तक पूछा हुआ है, सब चीजों में आपको मास्टरी दिलाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ अजीत सर। ठीक है, अजीत सर खुद ये कोर्स पढ़ाएंगे, खुद ये कोर्स देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट go to YouTube, subscribe to Geno IAS, and keep the bell icon on so that you never miss updates from Geno IAS. ठीक है, lastly, our app is already on the Play Store and you can go and subscribe to our app and download the app. Go register yourself and see how many tests, how many questions are there available for you to practice. ठीक है, और ऐप के साथ साथ ये क्वेश्चंस आपको YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिलेंगे। आपको बस जाना है डेली यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे और वहां पे जाके ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो विद दिस विल स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। और आज का हमारा जो आर्टिकल है, सो दिस एडिटोरियल व्हिच टॉक्स अबाउट द हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and integration of artificial intelligence in healthcare. Now, let me make you understand this editorial, that how we can understand this in better way, that ये जो editorial यहाँ पे आया है, ये बात कर रहा है असल में कि आप artificial intelligence को कैसे यूज कर सकते हो हेल्थ केयर में। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि एआई का यूज हेल्थ केयर में हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सिंपल सिंपल से सिंपल में आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक रिस्ट बैंड ले लिया। ठीक है, ये एक आपका, अगर आप अभी देखो तो इसको फिटनेस डिवाइस बोलते हैं, फिटनेस बैंड है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है ये समझने का कि एआई कैसे आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ केयर में आ सकता है। अब यही फिटनेस बैंड जो एआई पावर्ड है, जो डायरेक्ट आपका बीपी, आपका ब्लड काउंट, आपका ईसीजी, आपका पल्स रेट, आपका एनर्जी, कैलोरीज बर्निंग, स्पीड, आप चलते कितना हो, मोमेंटम कितना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कितना है, ये सारा काउंट करके पूरे दिन का डेटा, एक हफ्ते का डेटा, एक महीने, एक साल का डेटा, ये उठा के डेली के बेसिस पे अपने क्लाउड के सर्वर पे डाल रहा है। आपके फोन पे पहले नोटिफिकेशन आता है, ऐप में आप देख सकते हो पूरे का पूरा डेटा। यही डेटा ऐप के सर्वर पे ये डाउनलोड हो रहा है, आपके सर्वर पे चला गया, ऐप के सर्वर पे। अब वहां पे समझ में ये आना चाहिए हमें दैट ये जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का, यहाँ पे एआई क्या करेगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग उसका पल्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है नॉर्मल, और ये दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल लंच के बाद 1 घंटा इस पेशेंट का ये इंक्रीज होने लगता है पल्स रेट। ठीक है, हार्ट बीट तेज होने लगती है, तेज होने लगती है, तेज होने लगती है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। बट किसी दिन अगर इस बंदे ने स्किप कर लिया मील, उसने खाया ही नहीं, खाना लंच ही नहीं किया, और ये नहीं हुआ, ठीक है, देन एआई कैन सजेस्ट हिम दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। और व्हेन एआई नोटिसेस दिस पैटर्न कि खाना खाने के बाद इंसान के साथ ऐसा होता है, देन इट कैन सजेस्ट कि आपको ऐसी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, आपको खाने में ये चीज नहीं खानी होगी, ये चीज खानी होगी। या इट कैन डायरेक्टली व्हाट विद एआई वी कैन आल्सो लर्न दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके रिस्ट बैंड्स में आ गया और उसके बाद रिस्ट बैंड्स को आपने आईओटी के साथ जोड़ दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ,
तो यही एआई की डिवाइस, यही रिस्ट बैंड आपका आईओटी में क्या काम करेगा, आपके दूसरे ऐप में जाएगा, उस ऐप में आपका डॉक्टर सर्च करेगा, फॉर एग्जाम्पल 1mg, डॉक्टर को आपके बारे में सारी डिटेल्स दे देगा और डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा, अगर आपका एक एआई असिस्टेंट है इंटीग्रेटेड। दिस इज समथिंग एआई, आईओटी एंड हेल्थ केयर, तीन चीजें जब मिलकर साथ काम करेंगी। हमने समझ लिया अभी तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपकी बॉडी का पूरा डेटा होगा, वो उस डेटा को बेटर एनालाइज कर सकता है, उसके पास मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा हो सकता है और वो बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा आपके डेटा के साथ मैच करके, सिंक करके ये बता सकता है, प्रिसाइजली डायग्नोज कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, कहां बीमारी हुई है, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही रहेगा, कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही रहेगी। दिस इज व्हाट एआई कैन डू इन हेल्थ केयर। बट द एडिटोरियल हियर डिस्कसेस कि हमारा एक गोल है, वो गोल क्या है कि हम 24/7 फ्री एआई पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन प्रोवाइड करें, किसके लिए, हर एक इंडियन के लिए, और ये अगले 5 साल में हो जाएगा। एक ऐसा एम्बिशियस गोल लेके आए हैं। बट द कंसर्न इज कि अगर आप एआई लेके आते हो, वो प्राइमरी फिजिशियन, प्राइमरी केयर फिजिशियन, ये जो पीएचसी पे फिजिशियन बैठेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो ये फिजिशियन होगा या एआई पावर्ड फिजिशियन होगा, मान लो एक रोबोट होगा जो 24/7 अवेलेबल होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, विलेज में लोग जाएंगे, डायग्नोसिस लेंगे और वो उनको दवा दे देंगे। ये वैसी बात है जैसा अभी वहां पे हो रहा है, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इज दिस माइट अंडरमाइन द पर्सनल एंड कम्युनिटी फोकस्ड नेचर ऑफ पीएचसी, एंड एआई हैज अ रिस्क ऑफ मेकिंग पीपल पैसिव रेसिपिएंट्स रादर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर हेल्थ। वो लोग जाएंगे, डायग्नोसिस लेंगे, वापस आ जाएंगे, दे विल डू इट पैसिवली, रादर देन अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो, अभी डॉक्टर के पास जाते हो, तो उस डॉक्टर के साथ आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, और वो डॉक्टर आपके साथ एम्पैथाइज करता है, आपको कुछ सजेशंस देता है, देन आप अपने हेल्थ के खुद जिम्मेवार और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने हेल्थ को खुद ठीक करते हो। यहीं पे अगर आपने एआई के भरोसे अपना हेल्थ छोड़ दिया, तो आप अपने हेल्थ में भी पैसिव रेसिपिएंट्स बनना स्टार्ट हो जाओगे। लिमिटेशंस आर देयर, इट विल लैक एम्पैथी, इट विल लैक द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड मोरल रीजनिंग, ठीक है। कोई इंसान फास्टिंग पे है, अब फास्ट कर रहा है वो, उसने 1 दिन 2 दिन 9 दिन नवरात्रि के दुर्गा माँ के व्रत रख लिया 9 दिन, अब वो 7वें दिन बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वो अब उठ नहीं पा रहा है, उसको इसी एआई के पास लेके चले गए, वहां पे क्या होगा, वो तो उसको वो नहीं समझेगा ना कि ये व्रत क्यों रख रहा है, ठीक है, उसमें वो एम्पैथी नहीं होगी, उसमें वो मोरल रीजनिंग नहीं होगी जो एक डॉक्टर में होगी। डॉक्टर क्या बोलेगा, सेंधा नमक खाओ, डॉक्टर क्या बोलेगा, आप फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करो, कौन सा फ्रूट लो वो इंटेक ज्यादा करो, बट वहीं पे एआई वो चीज नहीं समझेगा, ठीक है। प्लस देयर आर स्ट्रगल्स व्हिच आर स्कैटर्ड अराउंड द वर्ल्ड, इनएक्सेसिबल हेल्थ केयर डेटा है हमारे पास, ठीक है, हेल्थ केयर डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो वो भी एक प्रॉब्लम है एआई को इंटीग्रेट करने में, किसमें, हेल्थ केयर में, ठीक है। तो दिस न्यूज इज बीइंग बेसिकली क्रिटिसाइज्ड हियर, और यहाँ पे ऑथर ना हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, जैसे ऑथर बोल रहा है यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इस पे जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो, चैट जीपीटी आपको एक जनरलाइज्ड आंसर देता है उस प्रॉम्प्ट का, ठीक है, पर्टिकुलर आपको लेके वो सॉल्यूशंस नहीं होते। वैसे ही गूगल का यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा है ऑथर, दैट इज गूगल्स डीप माइंड्स एआई मिस्टीरियस एल्गोरिथम व्हिच इज ट्राइंग टू डिफीट वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स इन गो गेम, ठीक है। These AI developments are there and they are good, but what we need to understand is that AI का पोटेंशियल हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम्स विद दिस इज दैट जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करी, limitations and challenges. However, what we can do is we can remove some particular issues while we talk about कि dealing with AI, अगर आप AI इंटीग्रेट कर रहे हो हेल्थ केयर में, तो उस टाइम पे हमें करना क्या होगा, कौन से इश्यूज को ठीक करना होगा। वन इज ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, दैट इज आप बता ही नहीं रहे हो कि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एआई डिसीजंस कैसे ले रहा है, किस बेसिस पे डिसीजंस ले रहा है, दैट हार्डली इज नोन टू ऑल ऑफ अस, वो भी नहीं पता होता। एथिकल कंसर्न्स है, लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एआई रेगुलेशन है, नेशनल लेवल पे ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो कॉम्प्रहेंसिवली एआई को रेगुलेट कर रहा हो, ठीक है। सो देयरफॉर एडिटोरियल सजेस्ट्स कि अगर हम हेल्थ केयर में एआई को लेके आ रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर में लेके आ रहे हैं, ठीक है, वी नीड टू एड्रेस जो हमारे फाउंडेशनल इश्यूज हैं ऑलरेडी हेल्थ केयर में। पिछले एक हफ्ते हमने हेल्थ केयर ही डिस्कस किया है मैक्सिमम ऑफ द आर्टिकल्स में कि कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे हेल्थ केयर में, ठीक है, और आज भी 3-4 एडिटोरियल्स है हेल्थ केयर के ऊपर, और आज इसी डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि अगर महीने में या 2-2 3-3 महीने पे एक न्यूज आ रही है बार बार, तब आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, कोकाओ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कोको के ऊपर, कोको की सप्लाई के ऊपर, कोको की प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो भी एक नहीं 2 कंट्रीज पूछी, तो अंडरस्टैंड इट
कि इंपॉर्टेंट कितना है, इन चीजों को कवर करते जाना। इसमें जो मेरा बेसिक एम रहेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे दूसरा एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल, ये जो आर्टिकल है, ये कल भी हमने डिस्कस किया। आज मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ दैट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द हेल्थ केयर इंश्योरेंस विच इज, कल की ही डेट में, कल के न्यूज़पेपर में हमने ये पढ़ा था कि 70 ईयर्स और अबव के जितने भी सीनियर सिटीजन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, वो किसी भी फैमिली से हो, उनकी कोई भी इनकम हो, वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी सिटी के हो या रूरल एरिया के हो, 70 ईयर से अबव है, तो उनके लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस लेके आ रही है। अगर वो लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फैमिली ऑलरेडी आयुष्मान भारत मिशन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनके लिए एडिशनल 5 लाख रुपीज होंगे। बट अगर वो नहीं है एबीएम के अंदर, देन उनके लिए 5 लाख रुपीज अलग से दिए जाएंगे। दोनों सूरतों में आपको एक नया कार्ड इशू होगा जो इन सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, एंड देन दे कैन अवेल दिस इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। ठीक है, यही चीज इस एडिटोरियल में भी डिस्कस हो रही है, बट एडिटोरियल समझने से पहले मैं आपको फिर से वही बताना चाहता हूं कि असल में स्कीम किस बारे में है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके साथ नया कार्ड दिया जाएगा, फैमिली कवरेज में उनको एक्सक्लूसिव 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे अलग से। ये हेल्थ इंश्योरेंस सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम अबाउट हेल्थ केयर और इंश्योरेंस स्कीम इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना। अंडरस्टैंड? ये जो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का स्निप दिख रहा है, ये बेसिकली इंटरव्यू है दो लोगों का, मिस्टर अरुण कुमार सर और NR भानुमूर्ति। दोनों ही बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट्स हैं, दोनों के व्यूज बहुत अच्छे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है क्या असल, कि सबको मिलेगा मिनिमम या बेसिक इनकम। बेसिक इनकम मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सबके लिए अनाउंस कर देते हो कि 1000 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर एक इंसान के अकाउंट में हर महीने आएगा, इट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सिंपल। क्या आपकी एक इनकम है, कहां से है? गवर्नमेंट से है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है। वाई इज गवर्नमेंट प्रमोटिंग इट? कि अगर आपके पास मिनिमम पैसा हो, कम से कम थोड़ा बहुत भी पैसा हो, तो आप मार्केट में जाके कुछ खरीदोगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? ये पैसा गवर्नमेंट आपको देगी, आप गए मार्केट में, दिस मनी विल चेज गुड्स। गुड्स से क्या होगा? चेज करने से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्योंकि डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहां से क्या होगा, अब इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड है, तो इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। प्रोडक्शन बढ़ने से ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको पता हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कितना जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन हमारी कितनी इंक्रीज हुई उतना ही जीडीपी इंक्रीज होगा और उतनी हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, एंड जीडीपी इज व्हाट कैलकुलेट्स आवर ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको? इसके बाद जो समझना है वो ये है कि एडिटोरियल में क्या डिस्कस किया जा रहा है, इंटरव्यू में क्या बोला गया। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो बोली गई दैट इज जॉबलेस ग्रोथ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई है, और इसके साथ साथ जॉब्स जा रहे हैं हाथ से। जॉब आपके जितने चले गए थे इंडस्ट्री के आने से, और जॉब जा रहे हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। आईएलओ का ये रिपोर्ट बता रहा है विच हाईलाइट्स दैट हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इंडिया। 83% जो यूथ है इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड है, यूथ। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जो मेन पर्सपेक्टिव है, ये जो दो टॉपिक्स है यहाँ पे, दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है इन दो इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। पहला पर्सपेक्टिव है एनआर भानुमूर्ति का, जो बोलते हैं कि इंडिया ऑलरेडी सेमी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है रन कर रहा है। बहुत सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ऐसी है जहां पे आपको कैश ट्रांसफर डायरेक्ट मिल जाता है अकाउंट, बहुत लोगों को, जैसे किसानों को भी मिलता है 2-2 हज़ार रुपए, 6 हज़ार रुपए। वैसे ही कुछ लोग हैं साउथ इंडिया में, और कुछ हमारे ईस्ट इंडिया के झारखंड उड़ीसा के स्टेट से, जहां पे लोगों को यूनिवर्सल इनकम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे 1000 रुपए, 2000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। अब बात ये की जा रही है दैट इज इट जस्टिसेबल दैट वी गो फॉर कि सबके अकाउंट में 1000-1000 रुपए आए। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं एनआर भानुमूर्ति सर कि हमें फोकस करना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, रादर देन हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करें। सोशल सिक्योरिटी मिनिमम हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? पेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, पीएफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस आपकी लाइफ का, इंश्योरेंस आपके हेल्थ का, यूनिवर्सल इंश्योरेंस होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर अप्रोच होना चाहिए। वैसे ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, इससे अच्छा यह है यूनिवर्सल बेसिक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल सेफ्टी होनी चाहिए, सिटीजन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों। ठीक है। He also believes that government policies are addressing the employment issues and employment unemployment का main reason भानुमूर्ति सर बोलते हैं the mismatch between skills demanded and supplied in the job market। जो जॉब मार्केट में स्किल्स चल सकती थी, जिनकी डिमांड है, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल्स, एआई के टूल्स को आपको यूज करना आना चाहिए विद एफिशिएंसी, वो स्किल्स नहीं है। ठीक है। और वही मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। वहीं पे अरुण कुमार सर का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उन्होंने बोला दैट यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज प्रपोज्ड टू एड्रेस लैक ऑफ डिमांड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, और क्यों नहीं है डिमांड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम लानी पड़ेगी कि कम से कम इनके पास कुछ तो इनकम आ जाए जिसकी मदद से ये लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। ही वार्न्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ गिविंग मनी विदाउट वर्क। ठीक है, कि अगर आप पैसा दे दोगे विदाउट वर्क, वहां पे सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है। डिमांड इंक्रीज होगी बट सोशल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकती है। जैसे ये इनकम ये लोग अच्छा अच्छा गुड़ खरीदने के बजाय सिन गुड़ में लगा देंगे। एक यूथ को पैसा मिल रहा है 1000 रुपए 2000 रुपए, तो वो उसमें क्या करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, या किसी और काम में लगा देगा, सिन गुड्स में लगा देगा, सिगरेट पी लेगा। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बगैर काम के पैसा मिल रहा है तो काम ना करने की आदत पड़ जाए। Arun Kumar sir also highlights this thing that we need to emphasize to generate employment rather than just providing income। He also highlights कि ये जो जॉब लॉस का ग्रोथ हो रहा है या जॉब लेस ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू एआई ऑटोमेशन, ठीक है, ये की कंसर्न है हमारा। अब प्रॉब्लम्स ये है कि इनको ठीक कैसे किया जाए। पहला हमारा चैलेंज है कि क्या हम डिग्निटी को इंश्योर करें या फिर बेसिक इनकम प्रोवाइड करें। डिग्निटी ऑफ वर्क मतलब कि सही काम मिले सही इंसान को। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स वर्सेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, अगर गवर्नमेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बजाय इसके कि वो मनरेगा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो रोड बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दो चीजें, एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे प्लांट, मशीनरी, नए सॉफ्टवेयर्स, रोबोट्स, ये सब खरीदना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही है। दूसरा ये है कि आपने बहुत सारे लेबर इकट्ठा कर दिया, उनको 1000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जितना भी देना है दिन का उतना दिन का दो, मिनिमम सैलरी पे लो और उनको काम पे लगाओ, और वो लेबर इंटेंसिव काम है। उससे क्या होगा, सबकी जेब में पैसा जाएगा, सब लोग जाके मार्केट में खर्च करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में क्या होगा, आपने पैसा एक बार लगा दिया, वो पैसा फंस गया, वो पैसा फंसा रहा, क्योंकि उस सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत टाइम तक। आपने 1000 करोड़ रुपए लगा के या 100 करोड़ या 10 करोड़ लगा के एक फैक्ट्री लगा दी, वो फैक्ट्री लग तो गई बट वो 10 करोड़ वापस कब आएगा, जब तक फैक्ट्री की लाइफ है तब तक। ठीक है। तो दैट इज दिस। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कहां पे, कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा, दिस इज द डायलेमा। प्लस देयर इज इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑल्सो, कि करना है ऑटोमेशन या नहीं करना है, किस हद तक करना है। देयर इज ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन हाई पेइंग एंड प्रिकेरियस जॉब्स। व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस। एआई को इंटीग्रेट करना है नहीं करना है, एआई की हेल्प लेनी है नहीं लेनी है, जॉब डिस्प्लेसमेंट करना है नहीं करना है। We should first re-examine the production-linked incentive scheme. We should focus on employment generating sectors, जहां employment ज्यादा बन रही हो, टेक्सटाइल सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है। स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा और टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है हमारा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट वी फंड सोशल प्रोग्राम्स। बट इसमें डायलेमा ये है कि आपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज कर दिया, कि आपने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, ठीक है, ये रेशियो आपने इंक्रीज कर दिया, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब क्या है, टैक्स से आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, बट टैक्स एक अमाउंट तक बढ़ने के बाद जितना आप टैक्स बढ़ाओगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट ऐसा आता है इसमें भी, टैक्स में भी, जहां पे आके ये टैक्स का अमाउंट जितना आप क्लेम कर रहे हो ना टैक्स का, वो देना टैक्स पेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इलीगल वेज के थ्रू आपके लॉज के लूप होल्स ढूंढना स्टार्ट हो जाता है।
टैक्स इवेजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस कर्व को क्या बोलते हैं? इज इट लेफर्स कर्व, इज इट फिलिप्स कर्व, और इज इट समथिंग एल्स? ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे इस कर्व को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, प्लस द कंक्लूजन सेज दैट there is no clear consensus on basically whether to implement UBI or not. There are agreements on the need to address unemployment, income inequality, and there is a debate between focusing on job creation and providing basic income. क्या आपको जॉब क्रिएट करने होंगे या बेसिक इनकम प्रोवाइड कर दो शांति से? ऐसा ये जो डिबेट चल रहा है, इस डिबेट को कंक्लूड कैसे करें? तो यूबीआई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, बट वी मस्ट एड्रेस टू थिंग्स, वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनदर इज इनकम इनइक्वालिटी। ये दो चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस एडिटोरियल। दिस इज नॉट एडिटोरियल पर्टिकुलर, दिस इज अ न्यूज स्निपेट, जिसमें ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे गणेश जी की पूजा के लिए, कहा? डीवाई चंद्रचूड़ सर के घर। ठीक है, गए, पूजा में से पार्ट लिया और पूजा करी, आरती करी और वहां से निकल गए। बट द प्रॉब्लम हियर इज, यहाँ पे जो डिस्कशन में आया है, दैट इज द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया था 1997 में। ये डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट हाँ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कैसे अपने बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहां पे बोला जा रहा है दैट द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी मस्ट रिफ्रेन द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, रीअफर्म द फेथ ऑफ पीपल इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी ऐसे काम करे कि लोगों का यकीन बना रहे किस पे, कि जुडिशरी जो है वो न्यूट्रल काम कर रही है। लोगों के यकीन में, उनके ट्रस्ट में, पब्लिक ट्रस्ट में ऐसा ना हो कि ऐसा लगने लगे कि जुडिशरी शायद एग्जीक्यूटिव के साथ मिली हुई है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट हमें यह भी बताता है, दिस ऑल्सो रेकमेंड्स दैट अ जज टू प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, कि जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा जुडिशरी में, जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा जुडिशरी में, जैसे अगर आप एक लोअर लेवल, लोअर जुडिशरी के मुंसिफ जज हो, तो आप शायद इंटरेक्ट कर लो, थोड़ी बहुत आपको सेपरेशन लेनी पड़ेगी, आपको दूर रहना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव से। बट जितना आपका ये पोस्ट, जितनी आपकी ये डिग्निटी ऑफ ऑफिस बढ़ती चली जाएगी, अगर आप अब एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तब आपको कितना दूर रहना होगा, इस चीज में कितनी अलूफनेस कंसिडर करनी पड़ेगी, वो आपको खुद देखना होगा। यहां पे ये भी बात की जा रही है दैट एवरी जज must at all times be conscious that he is under public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies, कि ऐसी कोई भी हरकत ना करे चीफ जस्टिस या जज या कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, ठीक है, ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे उसका एस्टीम कम हो, उस ऑफिस का एस्टीम कम हो लोगों की नजरों में। तो ये कुछ चीजें हैं, और यहां पे बोला जा रहा है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का ये बोलना है दैट said कि Chief Justice of India was a man of great integrity. The issue is not the individual issue. Issue is what such a video clip has on the minds of the people. If there is gossip around it, it is not fair on the institution to have gossip in people. ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कंट्री में जिसके ऊपर लोग गॉसिप करना स्टार्ट करें। ऐसा बोलना है किनका? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी का। ठीक है।